कितना दुख होता है जब आप सुबह सुबह उठकर तैयार होकर काम पर जाने लगे और आपको पता चले कि आपकी बाइक पंचर है। ये देखें बाइक के अंदर जो है ना कील बढ़ गया है इतना बड़ा। बंदरा पुत्र वाने बंदरा पुत्र तो मैंने नहीं जानता। अच्छा बहरहाल जो है ना बाइक के अंदर कील बढ़ गया है और अब इसको हम निकालने लगे हैं, पंचर लगवाएंगे फिर दुकान पे जाएंगे। ये हमने 3-4 तरह के प्लास्टिक वगैरह मंगवा लिए हैं, अब देखते हैं किसके साथ कील निकलता है। ये कील फंसा हुआ है अंदर, ये ठीक है भाई। इस टाइम 12:56 हुए हैं, मतलब कि फुल टका के गर्मी, सूरज फुल सिरते हुए। वेयर इज 4%? मेरा ये सवाल है, कहाँ है वो 4 लोग? उनको बोलो भाई मेरी मोटरसाइकिल ख़राब है, धक्का ही ला दे आके, नहीं लगाएंगे। 4 लोगों की फिक्र ना करे, तेरी मेहरबानी। तो भाई हर जगह से पसीना आ रहा है, थक गया, मुझे सांस चढ़ गया। ये मैं अपनी साई बाइक लेकर पहुंच गया हूँ पंचर लगवाने, और अब मैं देखूंगा कि इसका फॉल्ट कहाँ पर था। भाई दसो मनु चुकी निकले है ये तो भाजी चेक करन लगा। फिर करो चेक, जरा मुझे दसो, रात से खिला रही है, सुबह खराब हो गई है। तो गाइस देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, आपको भी दिखाएंगे। भाई सारी मोटरसाइकिल उन्होंने खोल दिया, अब इसमें हवा भरी है, जो भी फॉल्ट निकलेगा मेरे को पता तो चले भाई मोटरसाइकिल पंचर किस तरह हुई है। फिर रात को बिल्कुल ठीक खड़ी की थी, अब देखना तो पड़ेगा ना कि मसला क्या बना है। लो जी बाइक मेरी को पंचर लग चुका है, कुछ भी नहीं था निकला अंदर से। भाई जनाब बताएं अंदर से क्या हुआ था? भाई जोड़ लीक हो गया था। तो इसका मतलब गर्मी से कोई तल्लक है? गर्मी से भाई गर्मी ने सब कुछ खोल सकता था, जोड़ क्यों नहीं खोल सकता? भाजी बंदा तो खोल देने थे। गर्मी ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋੜ ਕੀ ਸ਼ਾਇ ਖੈਰ ਇਹ ਜੋੜ ਲੱਗ ਚੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੇਨੇ ਪੈਂਚਰ ਕਿਨੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ है। गाइस फाइनली पेंचर लगवा दिया मैंने और 1.5 का पेंचर लगा है। आपको कह रहे हैं कि अगर तो ये टिक गया तो टिक गया, ना टिका तो रात तक भी नहीं टिकेगा। खैर अब हम चलते हैं ऑफिस अपनी बाइक के साथ। ये मैं ऑफिस आ गया हूँ और अब देखते हैं ऊपर जाकर प्रोफेसर साहब को बताते हैं कि पेंचर लगा 150 का, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। प्रोफेसर साहब पेंचर 150 का हो गया। तो भाई दुकान पे मैं आ चुका हूँ, मैंने उनको बता दिया पेंचर का। ये भाई बैठकर काम कर रहे हैं। एक ये भाई, और आपका नाम क्या है? याहिया। इलाहाबाद से ना आप? जी। ये इलाहाबाद से हमारे पास भाई आए हैं और 2 ये भाई हैं। आपका भाई क्या नाम है? हाशिम। हाशिम। आपका क्या नाम है भाई? अवैस। अवैस पहलवान भाई, ठीक है। ये जरा हेल्दी है मुझसे इसलिए। तो अब मैं जा रहा हूँ सालन गर्म करवाने प्रोफेसर साहब के लिए। तो भाई अब मैंने माइक लगा लिया, अब मैं सालन गर्म करवाने जा रहा हूँ। देखते ही मुझे सालन गर्म करके देते हैं कि नहीं होटल वाले। मोबाइल के साथ जाऊंगा ना तो क्या पता बात मान जाए। तो ये हम आ चुके हैं ये रंजा टिक्का शॉप पे। तो इनसे पूछते हैं भाई यानी सालन गर्म हो जाएगा, कहाँ से करवा सकते हैं? भाई इन्होंने तो मुझे ना कर दी है। रोटियाँ उनकी, रोटियाँ 3 रोटियाँ ला दें। तो भाई खत्म, सालन नहीं गर्म हो चुका है मेरा। फाइनली थोड़ा बहुत तरला मिन्स किया और भाई ने सालन गर्म करने वाले हमारे, वो हमारा टिफिन खोला जा रहा है और ये अभी सालन गर्म होगा। मतलब कि हर चीज़ इम्पॉसिबल है भाई, तरला करने दे। वो हमारे एक दोस्त है, वो कहते थे यार कभी मुझे चलान ही नहीं होया। किसी ने पूछा वो क्यों, कहना भाजी पैरा से बह जाइए। समझ रहे बात को? भाई बात फिर वही है, आप कर सकते हैं, सालन बहुत गर्म है। अल्लाह हाफिज़। इसकी जो है ना, इसकी बहुत याद आ रही थी, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं ऐसे पहले इसको लगाता था ना ऐसे यूं, तो अब नहीं लग रहा। अब इसकी सही जगह ये दराज है, इसको बंद कर देते हैं। फिर जब दोबारा बाल, अव्वल तो मैंने बाल रखने नहीं है, जब रखेंगे तो फिर देखी जाएगी। ये खाना तनावल फरमा रहा है प्रोफेसर साहब, सुबह का नाश्ता नहीं करके बेचारे दुकान आकर इन्होंने खोली है। प्रोफेसर साहब खाना खा के आए सो? तो चलते रहेगा भैया, थोड़ा सा काम कर लें, पार्सल भी भेज लेने। सर जी पार्सल जो है वो अलाउड ओपन होगा, आप मुझे अपना नाम नंबर एड्रेस भेज दें, मैं पार्सल भिजवा दूंगा। तो अब मैं ये अकेला शॉप पर हूँ। खैर तो अब जो है ना, अब मैं अकेला हूँ तो दिल लगाकर मैं काम करूँगा। अभी लड़के आ जाएंगे फिर पैकिंग करके पार्सल भिजवाएंगे। तो पार्सल जो है वो सारे मैंने पैक कर दिए हैं और ये मेरी बैक साइड पे साइम जोन की फ्लेक्स लगी हुई है। सारी बात है भाई, वक्त के साथ साथ काम जो है उसको बढ़ता ही है, लगे रहने से कुछ ना कुछ होता ही है। मुझे याद है कि जब मैंने ये शुरू किया था तो मैं मतलब बड़ा ना थोड़ा सा डर गया था। मैंने कहा यार पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि सारी बात है मतलब हैंडल करने वाला मैं अकेला था। इसको ऑर्डर कंफर्म करना, ऑर्डर भिजवाना, फिर परसू करना, मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा पार्सल रिटर्न आए, बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन जब बंदा अज़म कर ले किसी काम का तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। खैर अब जो है मैं वो इधर ही आ गया हूँ प्रोफेसर साहब के साथ, वो भी मेरे साथ होते हैं, नीचे लड़के बैठे मैं काम कर रहे हैं। मैं भी आपको जाकर नीचे पार्सल भी दिखाता हूँ
اور یہ جو ہے نا یہ دستک دو کا اوپر والا فلور ہے. میں -5 پہ کرتا ہوں. یہ سارا سامان پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ویئر ہاؤس ہے, یہ سارے بائک کور لٹکے ہوئے ہیں. تو گائی یہ میں نیچے آیا ہوں اور لڑکے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. یہ سارے پارسل وغیرہ وہ پیک کر کے گئے ہیں. یہ ہے اور کچھ یہ ہے بھائی. جس طرح آپ نے اوپر دیکھی ہے سائم زون کی فلیکس لگی ہوئی ہے, ویسے یہ دیکھیں میری اس سائڈ پہ جو ہے دستک دو کی فلیکس لگی ہوئی ہے, مطلب کہ فل لینڈ مال. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بدنام تو میں ہو گیا ہوں ولاگنگ وچ. جنہوں پوچھو تو ولاگ بنانا ہے بنانا وا, تو کیوں نہ تھوڑا سا اس کو مزید بڑھا لیا جائے اور مطلب شروع کرو, پھر ڈیلی ویڈیو بناؤ, ڈیلی پوسٹ کرو, لوگوں کو پتہ چلے بھائی لڑکا کام کرتا ہے. اب بندہ کہ ہاں یار میں بنانا کدی تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. بنانا ہے بھائی, شوق ہے بچپن سے. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. ہوپ سو کہ آپ کو میری جو ہے وہ لک کافی پسند آئی ہوگی. لوگ ٹینٹ کرا کے پیڑے گئے نے اور مجھے ماشاءاللہ ٹینٹ سوٹ کیا ہے. ٹینٹ مجھے سوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے سچ بتانا ہے آپ نے.